अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हो आसिफ टेक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत से लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करते हैं। काम डिफरेंट टाइप्स का होता है, कोई एडिटिंग करता है, कोई कंपोजिंग करता है और कोई फॉर्मेटिंग करता है। तो यहाँ पे मेरे पास भी एक वर्क है फॉर्मेटिंग के लिए। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो वर्क हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो जिस भी टाइप का आपको वर्क मिलता है, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है तो आप उस पर काम करके जो है वो पैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक बहुत बड़ी तकरीबन 226 पेजेस की फ़ाइल है जो सेटिंग के लिए आई है, और इस फाइल के मुझे $20 जो हैं वो मिलेंगे, जो कि पाकिस्तान में तकरीबन 2500 रुपये बनते हैं। तो मैं ये 3 से 4 मिनट में घंटों में इस फाइल को कंप्लीट कर लूँगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे करना है, ठीक है। आप भी इस चीज़ को सीखें। तो यहाँ पे देखें, मेरे पास 2 फाइल्स हैं, एक बुक साइज़ के नाम से और एक जो है ओरिजिनल फाइल है जिसकी मुझे सेटिंग करनी है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरी फ़ाइल ओपन हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे मैं दूसरी फाइल को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे फ़ाइल की इंफॉर्मेशन है, जैसे कि फ़ाइल की सेटिंग है, फाउंड है और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अब हम इस फाइल को सारी चीज़ों के मुताबिक सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले फ़ाइल की सेटिंग है, फाउंड है, कैलबरी, फ़ाइल का साइज़ है, क्या फ़ाइल का साइज़ क्या होगा वो है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम पूरी फ़ाइल का फाउंड चेंज कर लेते हैं, कैलबरी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हमें कैलबरी करना है और नीचे भी कैलबरी कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, हमारी पूरी फ़ाइल का जो फाउंड है वो कैलबरी लग चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पूरी की पूरी फ़ाइल, लेकिन यहाँ पे जो बॉक्सेस होते हैं इनको अलग से करना पड़ता है। तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसको कैसे किया जाता है। उसके बाद फ़ाइल का साइज़ है। तो देखिए, यहाँ पे मेरी फ़ाइल का जो साइज़ है वो चेंज है। तो मैं यहाँ पे इस फाइल का साइज़ जो है 6/8 कर लेता हूँ, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो 8 है और जो इसकी विड्थ है वो 6 है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने A4 में से ये साइज़ निकाला है, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे इसका हेडर लगा देना, ठीक है। हेडर आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हो, लेकिन या फिर आपको जो बंदा आपसे फॉर्मेटिंग करवा रहा है वो भी आपको बता सकता है कि हेडर जो है वो किस टाइप का हो। तो यहाँ पे मुझे सिंपल हेडर का कहा गया है, तो मैं यहाँ पे सिंपल हेडर जिसमें पेज नंबरिंग शो होगी वो लगा दूँगा। उसके बाद यहाँ पे देखें, इस बुक का नाम है, तो मुझे यहाँ पे इस बुक का नाम जो है टाइप कर देना है, इस्लामिक स्टडीज़ कंपल्सरी, ठीक है। और इसको फिर से फाउंड जो है इसका कैलबरी है, तो इसको मैं टैब से लास्ट पे ले जाऊंगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पेज से बाहर जा रहा था तो मैंने अंदर कर दिया। तो यहाँ पे हमारा हेडर भी लग चुका है, ठीक है। और फाइल का साइज़ भी जो है वो सेट हो चुका है। अब हमें कीज़ कुछ क्रिएट करनी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट फाउंड जो है वो हमारा 14 है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट जो की है वो क्रिएट करेंगे। उससे पहले जितनी भी पुरानी कीज़ हैं मैं सबको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारी की सारी कीज़ को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अब आप देखें, यहाँ पे मैं इस पैराग्राफ को क्रिएट कर लेता हूँ अपने मुताबिक, ठीक है। तो इसका साइज़ जो है वो 14 रखता हूँ, ठीक है। देखें, इसकी जो सिंगल है, ठीक है, सिंगल लाइन स्पेस रखता हूँ, ठीक है। तो 14 साइज़ है इसका। तो यहाँ पे ये देखिए, मेरा पैराग्राफ जो है वो कम्प्लीटली तैयार हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से अब दूसरी चीज़ों का देखें, जो है सब हेडिंग का अब मैं क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये सिर्फ बोल्ड में है और इसका जो फाउंड है वो 14 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसकी लाइन स्पेसिंग वगैरह आपको ठीक करनी है। तो यहाँ पे इसकी लाइन स्पेसिंग में थोड़ा थोड़ा सा वक्फा रहता है ताकि ये खूबसूरत लगे, और यहाँ पे मैं 1.1 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो सब हेडिंग है साइड वाली वो भी तैयार होगी। अभी हमें अरबी का फाउंड भी चेंज करना है। तो ये 1 मुहम्मदी स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मैं 1 मुहम्मदी करता हूँ और इसकी जो सेटिंग है वो कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी सेटिंग हो गई और इसकी जो की है वो भी हम बाद में क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो अरबी का फाउंड है वो भी तैयार हो गया, ठीक है। तो ये हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग और कर लेते हैं और यहाँ ये बिल्कुल यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं इसके लेफ़्ट राइट पे बिफोर और आफ्टर में थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ, ठीक है, 0.5 और 0.5। तो ये भी अपनी जगह पे सेट हो गया, ठीक है। ये अरबी के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि अरबी ज़्यादातर सेंटर में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये की भी क्रिएट हो गई। तो चलिए अब हमें सेंटर की क्रिएट करनी है, ठीक है। जो सेंटर हेडिंग होती है वो वाली की क्रिएट करनी है। तो ये मैंने लिया है एक कॉपी करके, ताकि हमें हमारी जो सेंटर हेडिंग है वो भी तैयार हो जाए। तो ये सब जो हेडिंग है ये 16 फाउंड में है, ठीक है, और बोल्ड, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ी थोड़ी सी स्पेस छोड़ी जाती है। तो यहाँ पे 3 में स्पेस कर देंगे, 1.1 जो है इसकी लाइन स्पेसिंग कर दूंगा, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ ताकि ये ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी हद तक हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारी सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो लग चुकी हैं। अभी हमें मेन हेडिंग जो चैप्टर का नाम है वो उसको देखना है, उसको सेट करना है। तो मैं इसको भी यहाँ से सेट कर देता हूँ। कंट्रोल C से सेंटर कर दिया मैंने, और यहाँ पे अब जो है इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लूँगा ताकि ये खूबसूरत लगे। तो यहाँ पे मैं स्मॉल कैप में कर लेता हूँ और शेडो को टिक करता हूँ। ठीक है, तो ये अच्छी नहीं लग रही है, मैं शेडो आउटलाइन को हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका फाउंड जो है वो सारा का सारा कैपिटल में कर देता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो मेन हेडिंग है वो भी तैयार हो गई। ठीक है, तो उसके बाद ठीक है हमारी सारी की सारी देखें लाइन स्पेसिंग जो सिंगल थी वो भी मैंने लगा दी, और ये सारी की सारी जो कीज़ थी वो हमारी क्रिएट हो गई। तो चलिए अब हम इसको स्टाइल शीट में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेन हेडिंग को, ठीक है, तो इसको मैं स्टाइल शीट में ऐड करता हूँ। ठीक है, ऐड क्विक स्टाइल शीट लिस्ट पे आपको करना है और ओके कर देना। ठीक है, तो ये ऐड हो गई। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमें पैराग्राफ को भी कर देना है। इस तरह से जितनी भी हमारी कीज़ हैं कर देना। ठीक है, ये तो सिंपल टेक्स्ट है, जो पैराग्राफ जिसको हम बोलते हैं उसको भी हम जो है ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्ट की भी आप क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी की दे सकते हैं, जैसे कि Ctrl+Shift+S होती है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं देता हूँ क्योंकि जिस तरह से हमें काम करना होता है वो जल्दी से हो जाता है, तो कीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगे कि आप बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, मैं इसको ऐड टू स्टाइल शीट करता हूँ और ओके कर देता हूँ। इसी तरह से आपको जो सेंटर हेडिंग है उसको भी स्टाइल शीट में ऐड कर लें। तो ये सेंटर हेडिंग है, तो इसको भी मैं कर लेता हूँ ऐड। ओके, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अरबी है, तो इसको भी इसी तरह से आपको स्टाइल शीट में ऐड कर लें। ठीक है, अरबी भी ऐड हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप देखें हमारी जो जितनी भी कीज़ थी वो सारी की सारी ऐड हो गई हैं। अब हमें सिंपल तेज़ी के साथ सेटिंग को करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखें ये वाली की भी हमारी ऐड होगी। तो चलिए अब हम जल्दी से सेटिंग करते हैं। सबसे पहले हम इस बॉक्स को ठीक करेंगे। ठीक है, तो हम खुद से बॉक्स लगाएंगे और यहाँ पे बॉक्स को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत से स्टाइल हैं, आप कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकते हैं, या फिर वो बंदा जो आपसे काम करवा रहा है वो भी यहाँ पे आपको गाइड करेगा कि आपको इस तरह का डिज़ाइन जो है वो क्रिएट करना है। तो चलिए यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और अपना जो नया बॉक्स हमने बनाया है उसमें पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको जो फाउंट है वो बॉक्सेस में चेंज नहीं होता है, तो आपका फाउंट जो है वो कैलबरी ही रहे। तो यहाँ पे मैं इसको भी कॉपी करता हूँ और इसके पीछे बुलेट्स लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी स्पेस छोड़ देते हैं ताकि ये खूबसूरत लगे, और इसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ तक हमारी सेटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शॉर्ट की को यूज़ करते हैं जो हमने स्टाइल शीट क्रिएट की है। तो स्टाइल शीट को क्रिएट करते हुए इसको जल्दी से क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी स्टाइल शीट पे वर्क करते हैं। तो जैसा कि F4 जो होती है वो दोबारा से करते हैं, या फिर आप स्टाइल शीट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं पैराग्राफ्स को सेट करता हूँ। सिर्फ आपको क्लिक करनी है उस पर। यहाँ पे जहाँ पे बुलेट्स हैं वहाँ पे बुलेट्स का आपको ध्यान रखना है कि आपके बुलेट्स ख़राब ना हो, नंबरिंग जो पहले से लगी हुई है वही रहे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें और भी नंबरिंग है, तो यहाँ पे मुझे एंड पे देख लेना है कहाँ तक नंबरिंग जा रही है। तो ये 5 तक जा रही है, तो मैं 5 से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो ये नंबरिंग जो होती है बुलेट्स की, ये लास्ट से स्टार्ट करते हैं हमेशा। अगर आप शुरू से करेंगे तो आपकी नंबरिंग चेंज हो जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा कि नंबरिंग कहाँ तक है। तो इसलिए आप सिलेक्ट करो और लास्ट तक जाओ। ठीक है, लास्ट तक देखो कि नंबरिंग कहाँ से कहाँ तक एंड हो रही है, और फिर एंड से ठीक करते हुए आओ। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा सही रहता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं इसकी सेटिंग करता हूँ अब फटाफट से। देखिए यहाँ पे ये बुलेट्स थे तो मैंने इनको रिमूव किया, तो यहाँ पे मैं नए बुलेट्स भी लगा दूँगा। ठीक है, तो देखिए मैं किस तरह से बुलेट्स लगाता हूँ। यहाँ पे आप इनके रूलर्स को यूज़ कर सकते हो ऊपर से। ठीक है, तो वहाँ से आप मदद कर लेके यहाँ पे इसको आगे पीछे कर सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया। अब हम फिर से उसी तरह से अपनी कीज़ को यूज़ करते हुए फटाफट से इसकी सेटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी जो है हमें जो सब हेडिंग है उसको सेट करना है। तो यहाँ पे देखें, अब हम सब हेडिंग पे क्लिक करते जाएंगे तो हमारी सारी की सारी हेडिंग्स खुद ब खुद सेट होती जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स हमें देख लेना है अपनी अरबी को ठीक करना है। तो यहाँ पे भी सिंपल आपको क्लिक करते जाना है, तो आपकी जो अरबी है वो भी ठीक होती जाएगी। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मतलब राइट में नहीं आया, तो अगर आपकी कोई आ रही है सेटिंग में चेंजिंग, तो यहाँ से आप जाके दोबारा से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी सिंपल फिर से उसी तरह से अरबी पे क्लिक करते जाना। तो यहाँ पे हमारी अरबी भी सेट हो गई। अभी हमें इसकी जो एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं उसको सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी एक्सरसाइज को सेट कर देता हूँ। आप देखिए मैं किस तरह से करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी हम उसी तरह का बॉक्स यूज़ कर सकते हैं जैसा कि हमने ऊपर यूज़ किया था, क्योंकि कोशिश यही करनी चाहिए कि जिस टाइप के बॉक्स आप एक जगह पे यूज़ कर रहे हो पूरी की पूरी फाइल में उसी तरह के बॉक्सेस को यूज़ किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए आप उस जो बंदा आपसे काम करवा रहा है उसकी भी हेल्प ले सकते हो, ताकि आपको दोबारा से काम ना करना पड़े। तो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स जो है वो लगा दिया है। तो मैं इसको कंट्रोल के साथ सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इनका फॉन्ट जो है वो टेक्स्ट में ले जाता हूँ, ठीक है। अब इसी तरह से इनको भी टेक्स्ट में लेके यहाँ पे इनके शुरू में ABC लिख देता हूँ, क्योंकि ये एक ही लाइन में आ सकते हैं, ठीक है। एक ही लाइन में आ सकते हैं, तो हम इनको इसी तरह से लेके आएंगे, ठीक है, ताकि इनकी प्रॉपर जो है वो सेटिंग हो जाए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक जो चैप्टर है उसकी सेटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो मैं आपको इसको छोटा करके दिखाता हूँ, इसको छोटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली रेडी है। तो इतनी देर में हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप आगे चलते हैं तो बिल्कुल ईजी हो जाता है, क्योंकि एक तो आपको फाइल की समझ आ जाती है, उसके अलावा जो है जितनी भी आपकी शॉर्ट कीज़ होती हैं वो रेडी होती है। तो यहाँ पे आप देखें अब दूसरा चैप्टर है, तो इसको कितना ईजी है जो है इसको मतलब डिज़ाइन करना। तो यहाँ पे जैसे कि हमने बॉक्स लगाया जिसकी हमें हर फाइल में ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको हम कॉपी कर लेंगे एक नई फाइल में, ठीक है। और यहाँ पे देखें इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इनको भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इस बॉक्स की भी, ठीक है। तो इसको आपको प्रॉपर सेट करके इसको भी कॉपी कर लेना है, ताकि अगली फाइल में जब आपको यूज़ करना पड़े तो आप इजीली यूज़ कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे मैंने शॉर्ट की लगाई है मेन हेडिंग की, और ये देखें ये इस तरह से बन गया। उसके बाद यहाँ पे इसको सब हेडिंग, ये अरबी की टेक्स्ट में आएगा और ये भी सब हेडिंग में आएगा।
ये और ये सारे के सारे पैराग्राफ्स बन जाएंगे। ठीक है, देखिए कितना इजीली जो है वो हमारा काम होता जा रहा है और ये अब कुछ ही मिनटों में जो है हमारी पूरी की पूरी फाइल जो है वो सेट हो जाएगी। तो अब ये देखिए मैंने सब हेडिंग्स को सेट कर दिया। तो ये अगला चैप्टर है और देखिए कितनी स्पीड से ये मैं ठीक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें, तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से करके आप पूरी की पूरी फाइल जो है वो कुछ ही टाइम में बना लेते हो और आपकी जो इनकम है वो अच्छी खासी हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।